नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 10 क्लास। चैप्टर का नाम है दो चर का रैखिक समीकरण। इसमें दो चर के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए इसमें बहुत सारी विधियां हैं, निम्न विधियां हैं। मुख्य रूप से आपकी दो विधियां हैं। पहला है ग्राफिकल विधि, ग्राफीय विधि। दूसरा है क्या, बीजगणितीय विधि। तो हम अभी ग्राफीय विधि के रूप में पढ़ेंगे। और इसमें कंडीशन कितने होते हैं? दो चर के रैखिक समीकरण है तो जाहिर सी बात है कि दो ग्राफ होगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए दो ग्राफ, अगर दो लाइन हो तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है? अगर दो लाइन हो तो या तो ये दोनों लाइन क्या हो सकता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकता है, पहला कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है या तो ये दोनों लाइन एक ही के ऊपर गुजर सकता है, दूसरा कंडीशन हो सकता है। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि या तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर हो सकती है। यही हो सकता है। अगर दो चर के रैखिक समीकरण पढ़ेंगे तो आपका दो ग्राफ होगा और ये दोनों ग्राफों में आपके यही तीन कंडीशन हो सकते हैं। या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकता है, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर से गुजर सकता है, और नहीं तो एक दूसरे के क्या हो सकता है, समांतर हो सकता है। यही किसी तल में अगर दो लाइन हो तो यही आपके तीन कंडीशन होते हैं। ठीक, अब देखिए दो चर के रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला रैखिक समीकरण हो गया। दूसरा हो गया a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है ना। तो दो चर के रैखिक समीकरण के लिए कुछ क्रम दिए हुए हैं, ठीक है। उन्हीं क्रमों को देखते हैं। पहला आपका ये दे दिया है, रैखिक समीकरण का युग में ये दे दिया है, ठीक ना। अर्थात आपका a1 बराबर कुछ नहीं है तो 1 है, और a2 बराबर क्या है, 3 है। तो a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा 1 बटा में 3 हो जाएगा कि नहीं। फिर आपका b1 बटा b2 बराबर हो जाएगा -2 बटा में 4, क्योंकि b1 बराबर -2 है और b2 बराबर क्या है आपका प्लस 4 है। फिर आपका c1 बटा c2 बराबर लिख सकते, देखिए c1 बराबर कुछ नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, और c2 बराबर आपका क्या हो जाएगा -20, ठीक। इस तरह से हो गया। अगर 0 के बटा में कोई भी संख्या हो तो उसका वैल्यू तो 0 ही होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए अनुपातों की जो तुलना होती है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू, देखिए बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, और ये भी बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, ठीक। फिर दूसरा कंडीशन दिया है, देखिए a1 बटा a2 दूसरा स्थिति के लिए आपका 2 बटा 4, b1 बटा b2 3 बटा 6, c1 बटा c2 -9 बटा में 18, ये दोनों माइनस में है। अब यहाँ कटाइएगा, 1 बटा 2 को हम 2 बटा 4 को 1 बटा 2 लिख सकते हैं, 3 बटा 6 को हम लिख सकते हैं 1 बटा में 2, और -9 बटा में 18 को भी लिख सकते हैं 1 बटा में 2। यहाँ देखिए आपका कंडीशन आ रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा में c2, ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन है आपका क्या, a1 बराबर 1 है और a2 बराबर आपका 2 है, तो 1 बटा 2 हो जाएगा। b1 बराबर 2 है और b2 बराबर आपका क्या है, 4 है, यही है 4 है, तो 2 बटा 4 हो गया। c1 बराबर -4 है और c2 बराबर -12 है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसका वैल्यू होता है 1 बटा 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो फिर इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, ठीक ना। इतना ही कंडीशन हो सकते हैं दो चर के रैखिक समीकरण में, ठीक ना। अगर देखिए अगर इस तरह से हो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ठीक ना, अगर ये दोनों बराबर नहीं हो तो इसका कोई जरूरत नहीं है। अगर हम पहले ही चेक कर लेंगे कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो तीसरे वाले को चेक ही नहीं करना है, और इस स्थिति में केवल क्या होंगे, एक हल होंगे, केवल क्या होंगे, एक हल होंगे। और इस तरह से आपके जो ग्राफ होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक ना। जब ये कंडीशन हो तो केवल क्या होंगे, एक हल होंगे, या इसको हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल भी बोलते हैं, मतलब एक हल हो। अब देखिए यहाँ जो कटान बिंदु है, यहाँ से हम y अक्ष पे जाते हैं और यहाँ से कहाँ आते हैं, x अक्ष पे आते हैं। ये जो दूरी होगा वो x का हल हो जाएगा, और ये जो दूरी हो जाएगा
वो आपका y का हल हो जाएगा। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर लेते हैं। आपको 10th क्लास में जो दो चर के रैखिक समीकरण को हल करने का जो तरीका है बस इसी पर आधारित है, इसी को आपको हल करना है। अगर ये दोनों कंडीशन आ रहा है तो अगर मान लीजिए कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हो, मतलब ये दोनों रेखाएं एक के ऊपर से गुजरे तो यह अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। या क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और इसको आप हल नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लिख लेंगे कि यह तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। फिर तीसरा कंडीशन है कि जब a1/a2, इस तरह से देख लीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, मतलब ये दोनों बराबर है, पहला और दूसरा, ठीक ना। और चर का जो गुणांक है वो क्या है, बराबर है, पर अचर के गुणांक का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में आपकी जो रेखाएं होंगी एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। और जब समांतर होंगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल ही नहीं होगा तो हम उसको हल कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो दो चर के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम क्या बताए हैं, एक ग्राफीय विधि से हल करते हैं, दूसरा बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। आज हम ग्राफीय विधि को देखेंगे और अगले वीडियो में हम बीजगणितीय विधि को देखेंगे, ठीक ना। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको बता दिया गया है कि जब ये कंडीशन हो तो उसके एक हल होंगे या अद्वितीय हल होगा। अगर ये कंडीशन हो, दूसरा कंडीशन हो, मतलब तीनों का अनुपात बराबर हो तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अगर इस तरह से हो, मतलब पहला दोनों क्या हो, बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, मतलब देख लीजिए, तो इस सिचुएशन में आपका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक। एक ग्राफ लेते हैं, आप ग्राफ को ध्यान पूर्वक देखिए और बनाइए, ठीक ना। देखिए ग्राफ का क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक ना। आप उसको आसानी से लेकर के बना सकते हैं। अगर इस ग्राफ को देख लीजिएगा तो आपका एक भी ग्राफ नहीं छूटेगा। देखिए 10th क्लास में एक ग्राफ जरूर पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान से इस ग्राफ को देखिए। एक ग्राफ 5 नंबर का पूछता है, ये गारंटी है, ठीक ना। तो हम एक ग्राफ ले रहे हैं, आपका है पहला क्या, ये क्वेश्चन है चौथा का दूसरा लिए। देखिए हम बीच से इसलिए लिए हैं, ठीक ना। हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक ना। हम कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए हम अपने से कोई भी क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आपको कोई कठिनाई ना हो, ठीक ना। आपका है क्या, 2x + 2y बराबर है आपका क्या, 10 है। फिर आपका क्या है, 3x - 3y बराबर 16 है। क्या है, 3x - 3y बराबर क्या है, 16 है। ये आपके दो कंडीशन है, दो इक्वेशन है, दो चर के रैखिक समीकरण है। इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, निर्देशांक ज्यामिति लेंगे, ठीक ना। इसको बोलते हैं क्या, कार्तीय ज्यामिति भी बोल सकते हैं या निर्देशांक ज्यामिति लेंगे, ठीक ना। इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं। ये 9th क्लास का है, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये फोर्थ चतुर्थांश हो गया। इसको हम XOY हो गया, ठीक ना। और ये हो गया X-OY हो गया, फिर X-OY' हो गया, और ये हो गया क्या, चतुर्थांश XOY'। इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मतलब X अक्ष और Y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। और इसका जो निर्देशांक होता है 0, 0 होता है, अर्थात X भी 0 होता है और Y भी 0 होता है। अब देखिए इधर की जो भी दूरियां होंगी सभी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती है, ठीक ना। ऊपर की सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। नीचे की सभी दूरियां क्या होती है, मूल बिंदु से या X अक्ष के नीचे की जो दूरियां होती है ऋणात्मक होती है। और इधर मतलब Y अक्ष के इधर बाएं तरफ की जो दूरियां होगा ये भी आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखिए इसको हल करने के लिए हमको कुछ पॉइंट चाहिए, ठीक ना। इस समीकरण के क्या चाहिए, कुछ हल चाहिए, और उसी हल को हम क्या कर लेंगे, पॉइंट ले लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, मैक्सिमम 10 है और मैक्सिमम 16 है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं, 4 का भी रेशियो ले सकते हैं या 2 का भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो ये 2 हो गया, 4 हो गया, 8, 10, 12, 14 इस तरह से ले लिए। 2, 4, 8, 10, ऊपर अगर जरूरत होगा तो 12 ले सकते हैं। ये 12 हो गया, ये आपका Y अक्ष हो गया, लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये ग्राफ में अपने सुविधा के अनुसार लेते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ 200 और 300 हो, अगर बराबर में मान लीजिए कि यहाँ 200 है और यहाँ बटे में यहाँ 300 है, ठीक ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि उस कंडीशन में हम
50-50 का ले लेंगे, नहीं तो 40-40 का ले लेंगे, नहीं तो 25-25 का ले लेंगे। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 25 ले लेंगे, फिर 50 ले लेंगे, फिर 75 ले लेंगे, ठीक ना। तो ये संख्या पर डिपेंड करता है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, लेंगे। क्योंकि यहाँ 10 है और यहाँ 16 है, तो हो सकता है कि ग्राफ इसी के अंदर में आ जाए। अब देखिए हम क्या करते हैं कि एक डब्बा बनाते हैं। डब्बा किस लिए बनाएंगे, इसी का जितना हल होगा, कम से कम हम 2 हल लेते हैं। देखिए एक समीकरण के लिए कितना भी हल लिख सकते हैं। 2 चर के रैखिक समीकरण के लिए हम कितना भी बिंदु ले सकते हैं जो उसका क्या होगा, हल होगा। अगर आप x बराबर 2 लीजिएगा, x बराबर क्या लीजिए, 2 लीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप हल करके देख लीजिएगा। अगर देखिए 2 गुणे 2 कर देंगे, x के जगह पर क्या लिए है, 2 लिए है ना। यहाँ पे आप सुविधा अनुसार कोई भी बिंदु ले लेंगे, वैसा ही बिंदु लीजिएगा कि आपको हल करने में कोई दिक्कत न हो। इस प्रकार से 2y बराबर हो जाएगा 10 - 4 बराबर 6, ठीक ना। तो y बराबर 6/2 मतलब 3 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से आप लीजिए क्या, x बराबर क्या लीजिए, 4 लीजिए। 4 लीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और इधर आएगा तो 10 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर x बराबर 0 लीजिएगा तो y बराबर आपका क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक ना। इस तरह से हम पहले देखिए, कम से कम ये जो है आपका 2, 3 या 4, 1 या 0, 5 इस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। अगर x बराबर 2 रखिएगा और y बराबर क्या रखिएगा, 3 रखिएगा, तो आपके 10 के बराबर आ जाएगा। देखिए 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6, 6 4 10, मतलब इसके क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब क्या है, ये इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, अतः यह इसका क्या है, हल है। तो इस प्रकार से हम कितने हल लेंगे, तो 2 हल लेंगे, या नहीं तो 3 हल लेंगे, या कितना भी ले सकते हैं, पर कम से कम 2 हल लेना होगा आपको, तभी आपका क्या आएगा, ग्राफ आएगा। फिर अब देखिए दूसरे समीकरण के लिए हम एक डबल ले रहे हैं, दूसरे समीकरण के लिए भी एक डबल ले लीजिए। दूसरा हो गया, 3 बिंदु लेते हैं, जिसमें से आसानी रहता है 3 बिंदु में, 2 में हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, ठीक है। ये 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ अगर आप x बराबर 0 लीजिएगा, x के जगह पर 0 लीजिएगा, ठीक ना, तो यह आपका आएगा क्या, x बराबर 0 लीजिएगा तो यह आपका आएगा क्या, 16/-3 आएगा। y बराबर क्या आएगा, 16/-3, मतलब ये हो जाएगा 3 5 15, 5.33 आ सकता है, 5 क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक। अगर x बराबर आप क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए, x बराबर 2 ले लीजिएगा, तो y बराबर क्या आएगा, 3.3 आएगा, ठीक ना। अगर x बराबर क्या ले लीजिए, 4 ले लीजिए, ठीक ना, तो 4 12, ठीक ना, तो y बराबर 1.3 आएगा। इस तरह से आएगा, इसको हल करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। 4 12 हो गया, 12 4 16, हाँ 1.3 आएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, अब इस बिंदु को ग्राफ में देखते हैं कि ये बिंदु कहाँ है। पहले वाले के लिए देखेंगे तो x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3 आपका यही होगा ना। मतलब ये जो बिंदु होगा, x बराबर 2 है और y बराबर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो होगा 2 और 3, इसको a बिंदु भी ले सकते हैं, ठीक। x बराबर आपका 4 है और y बराबर 1 है, देखिए y बराबर 1 है और x बराबर क्या है, 4 है। इस प्रकार से आपका ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है। बी बिंदु हो जाएगा जो आपका क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा, सॉरी 4 और क्या हो जाएगा, 1। देखिए x अक्ष को भुज बोलते हैं तथा y अक्ष को कोटि बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। अब ये x बराबर 0 है और y बराबर 5 है, जाहिर सी बात है यहाँ होगा, ठीक ना। y बराबर 5 है ना जी, तो 4 2 6 होता है, 6 2 ये 8 होता है, ठीक ना। तो y बराबर क्या हो गया, 5 यहाँ होगा, तो x बराबर 0 और y बराबर 5, चूंकि x और y दोनों 0 होता है और ये y 5, ये सी बिंदु हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसको स्केल से खींचिएगा तो ये तीनों क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे, ये तीनों क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे, ठीक ना। और ये जो आपका रेखा हो जाएगा 2x + 2y बराबर 10, ये आपका उसी रेखा का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, ठीक ना। आपका एक हो गया। फिर दूसरा को देखते हैं, x बराबर 0 है और y बराबर 5.3 है, x बराबर 0 और y बराबर क्या है आपका 5.3 है, मतलब यहाँ होगा आपका दूसरा, यहाँ होगा 0 5.3। फिर आपका क्या है, x बराबर 2 है, y बराबर 3.3 है, x बराबर 2 है
और y बराबर क्या है 3.3 है, मतलब 3.3 यही होगा ना, यहाँ होगा, ठीक ना। 2 और ये क्या है 3.3 है, मतलब यहाँ होगा, 2 हो गया और 3.3 हो गया। फिर आपका क्या है x बराबर 4 है और y बराबर 1.3 है, x बराबर 4 है और y बराबर क्या है आपका 1.3 है, इस तरह से है, ये 4 हो गया और y बराबर 1.3 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इन दोनों को आप खींचिएगा, इस तरह से इस ग्राफ को आप खींचिएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये ग्राफ कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, काटेगा, ठीक ना। इस तरह से इस ग्राफ को खींचिएगा तो जाहिर सी बात है कि यह ग्राफ कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा। चूंकि क्यों काटेगा, यहाँ देखिए A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू है B1 अपॉन में B2 के, इसलिए यह कहीं ना कहीं काटेगा। और जहां पे यह काटेगा, ठीक ना, वहीं ये दूरी जो हो जाएगा y हो जाएगा और ये जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम y के बराबर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको x के बराबर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप ग्राफ घर पे बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको आप लोग बनाइएगा। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे बीजगणितीय विधि से ग्राफ दो चर के रैखिक समीकरण को कैसे बनाते हैं। उसमें 3 विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन विधि है, दूसरा विलोपन है, तीसरा क्या है आपका ब्रज गुणनखंड विधि है, ठीक ना। यह जो भी विधियां होगा उसको हम अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। तब तक से आप बनाइए और धन्यवाद।